ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाप्रियं शिववर्धं वंदे। कल हमने शिव महापुराण में अंधकासुर का कैसे भगवान शिव का बड़ा भी हो गया समय और कैसे उसने शिव के गणों से और शिव जी से युद्ध किया। अब हम आगे की कथा का आपको करेंगे। तब व्यास जी कहते हैं, उस रोमांचकारी महान युद्ध में शिव जी ने विद्वान दत्त गुरु शुक्र को निगल लिया। संक्षेप में मैंने सुना था, तब से फिर विस्तार से कहिए कि महायोगी शिव के निकलने के बाद उसका क्या किया। शिव जी की प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं भयंकर उज्जट अग्नि ने शुक्र को क्यों नहीं जलाया। कैसे वह शुक्र शिव जी के पेट से बाहर निकला और कितने समय तक उस शुक्र ने आराधना की और कैसे उसे मृत्युनाशक यह विद्या मिली। यह उत्तम विद्या कौन सी है जिससे शिव जी की जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। लीला बिहारी महादेव जी के सूप से छुटकारा पाकर अंधक को गणपति पद कैसे प्राप्त हुआ। हे बुद्धिमान, यह सब पूर्ण रूप से सुनने की आप कृपा कीजिए, क्योंकि मैं शिव लीला रूपी अमृत का पान करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। अत्यंत तेजस्वी व्यास जी के इस वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके संत कुमार जी ने कहा, भगवान व्यास जी, शिव जी की उत्तम लीलाओं को सुनिए। आप परम शिव तथा मुझे आनंद देने वाले हैं। अतः धन्य है पर्वत व्यू के स्वामी शिव जी और न भेदे जाने वाले योग वज्र व्यू के स्वामी अंधक के परस्पर युद्ध को प्रारंभ होने पर। मुनि, यद्यपि पहले बलवान दैत्य विजयी हुए थे, किंतु बाद में शिव जी के प्रभाव से समस्त गणों की जीत हुई। यह सुनकर महादैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी विजय कैसे होगी। परम बुद्धिमान अंधक युद्ध से हटकर वह वीर शीघ्र अकेला शुक्र के पास आया। रथ से उतरकर अपने गुरुवर शुक्र को हाथ जोड़कर प्रणाम कर उसने विचार कर यह कहा, मैं गुरु का भाव समझ रखकर आपके पास आया हूँ। हम सदा विजयी होने वाले पराजित को हुए नहीं। आपके प्रभाव से हम शिव विष्णु देवताओं तथा उनके फलों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। आपकी कृपा से देव देवता हमसे उस प्रकार डरा करते हैं जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ से सांप। आपकी कृपा से अभेद परिव्रूह को भेद कर दैत्य दानवों ने देवताओं की सेना को भयभीत कर उसमें प्रवेश किया है। ये भार्गव, आपकी शरण में आकर हम भूमि की भांति सदा निश्चल होकर युद्ध भूमि में भी निश्चित होकर विचरते हैं। हे विप्र, शरण में आए हुए हम असुरों की शत्रुओं द्वारा पीड़ित मत लोगों की रक्षा करो। भयंकर पराक्रम वाले मृत्यु का नाश करने वाले देवताओं से पीड़ित प्रताड़ित मेरे कुंड आदि गणों को दीजिए। इसे आपने 1000 वर्ष पहले गणों के धुआं को पीकर जो उत्तम विद्या प्राप्त की थी, उसके प्रयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, आज आपकी उस विद्या के फल से सभी दैत्यों को जीवित करने का आप समर्थ आते हैं। इस प्रकार धीर भार्गव अंधक की बात को सुनकर दुखी चित्त से सोचने लगा, मुझे आज क्या करना चाहिए। मेरा कल्याण कैसे होगा। इन्हें जीवित करना संकट का कार्य है, जो मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यह विद्या मैंने शिव जी से प्राप्त की है और इसका प्रयोग मैं शिव गुणों द्वारा मारे गए दैत्यों को जीवित कराने के लिए। फिर उसने सोचा, शरणागत की रक्षा करना उत्तम धर्म है। यह सोचकर शुक्र ने उनकी बात स्वीकार कर ली। कुछ मुस्कुराकर भार्गव ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर स्वस्थ चित्त से दानवराज से कहा, बेकार, जो तुमने कहा वह सब सत्य है। इस विद्या का उपार्जन मैंने दानवों की रक्षा के लिए किया। असे कर्म को 1000 वर्ष तक पीकर बंधुओं को सदा सुख देने वाली इस विद्या को मैंने शिव जी से प्राप्त किया। प्रमथ गणों से युद्ध भूमि मारे गए दैत्यों को इस विद्या से वैसे उठा दूंगा जैसे पानी बरसाने वाला बादल मुरझाई हुई फसल को जिला देता है। पीड़ा तथा घाव रहित स्वस्थ होकर जगह हुए के समान तुम अपने सैनिकों को उठा हुआ देखोगे। उस अंधक से ऐसा कहकर शुक्र ने शिव जी का स्मरण कर प्रत्येक दैत्य को जीवित करने के लिए सभी ने विद्या का प्रयोग किया। विद्या का प्रयोग करते हुए दैत्य दानव सोए हुए जगह हुए की भांति हाथों में अस्त्रों को लेकर उठते। सदा अभ्यास किए हुए तेज जैसे युद्ध भूमि में समृद्ध वर्षा और आपत्ति काल में ब्राह्मणों को दिया हुआ दान सफल होता है। उन आदि महासुरों को पुनः जीवित हुआ देखकर दैत्य मेघ के समान गरजने लगा।
विकट शब्दों का उच्चारण करते हुए महान बुद्धि बल पराक्रमी वे दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हुए। इस कारण उन्हें पुनः जीवित हुआ देखकर सभी नंदी आदि गणाधिप आश्चर्य करने लगे। शुक्र के इस कार्य को महादेव शिव जी ने इसे कहकर विचार करके बुद्धिमान गण आपस में कहने लगे। प्रथम गणों ने उस युद्ध यज्ञ में शुक्र के इस कार्य से फिर शिलाद पुत्र नंदीश्वर शिव जी के पास गए। जी ने कहा, नंदी ने जय जयकार कर धतूरे के फूल से के समान उज्जवल शिव जी के से इंद्र आदि देवताओं से भी कठिन गणेशों का युद्ध कौशल सुनाया और कहा, हे शिव जी, कच्छ मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य ने नृत संजीवनी विद्या से खेल ही खेल में अपना जीवित कर दिया। कुंड कुंभ जम विभाग पाक आदि महान दैत्य राजों को यमपुरी से पुनः लौटा लिया है। वे युद्ध में प्रमथों को भगाते हुए ये भी विचरण कर रहे हैं। यदि यह शुक्राचार्य बार बार मरे हुए दैत्यों को जीवित करता रहेगा तो शिव जी गणेशों की कैसे विजय होगी और कैसे शांति मिलेगी। प्रमथ पति नंदी के ऐसा कहने पर सतमुख गोस्वामी शिव जी ने सभी गणों के राजा नंदी से हंसकर कहा, हे नंदी, तुम शीघ्र यहाँ से जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बीच में से पकड़कर इस प्रकार ले आओ जैसे बाघ पक्षी को ले आता है। कुमार जी कहते हैं, शिव जी के ऐसा कहने पर वह नंदी सांड की भांति गरजने लगा। शीघ्र जाकर सेना को चीर कर वहाँ पहुंचा जा शुक्राचार्य थे। सभी दैत्य हाथों में पास खड़ग वृक्ष पत्थर पहाड़ लेकर उनकी रक्षा में खड़े थे। ऐसे उन दैत्यों को हटाकर नंदी ने शुक्र का उस प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सर्व हाथी का अपहरण करता है। नीले वस्त्रों वाले भूषण रहित बिखरे हुए बालों वाले बलवान द्वारा पकड़े गए उस शुक्र को छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए दैत्य उनके पीछे दौड़े। दैत्यों ने नंदीश्वर के ऊपर वज्र शूल तलवार फरसा तेज चक्र पत्थर आंधी की बादलों के समान भयंकर वर्षा की। उस शुक्र को पाकर गणाधिराज नंदीश्वर ने अपने मुख से निकली हुई आग से सैकड़ों को जलाकर बड़े हुए देवताओं ने युद्ध में शत्रु पक्ष को पीड़ित कर दिया और शिव जी के पास आया। उसने निवेदन किया, भगवान यह शुक्र है, महादेव जी ने उस शुक्र को ऐसे ग्रहण किया जैसे किसी पवित्र व्यक्ति द्वारा दिया गया वो उपहार हो। प्राणियों के रक्षक शिव जी ने उस शुक्र को फल के समान मुख में डाल दिया। तब असुर समूह में महान हाहाकार मच गया। प्रकाश शिव महापुराण में अंधक युद्ध में शुक्र को निकल जाने के वर्णन से युक्त 43वां अध्याय संपन्न हुआ। तब शिव जी कहते हैं, व्यास जी ने कहा, शिव जी ने जब शुक्र को निकल लिया उसके बाद उनका सुनने वीरों ने क्या किया। हे महामुनि, सुनाइए। शिव जी द्वारा शुक्र को निकल लेने के बाद दैत्यों विजयी होने की आशा छोड़ बैठे। जैसे सूंड रहित गजराज तथा सिंहों से रहित प्राण, जैसे सिर रहित देवता, वेद अध्ययन से रहित ब्राह्मण, उत्तम रहित सत्वगुण वाले तथा उद्यमी भाग्यहीन, जैसे पति से रहित स्त्री, पंखों के बिना पक्षी समूह, पुण्य रहित जीवन बिना वृद्धों के शास्त्र ज्ञान, जैसे एक वैभव शक्ति के बिना अधिक कार्यकलाप अपने फलों से ही होते हैं। शूरता से रहित क्षत्रिय वैसे ही सत्य के बिना धर्मगण होता है। नंदी द्वारा शुक्र का अपहरण करने पर और शिव जी द्वारा से निकल जाने पर युद्ध के लिए दैत्य हुए। निराश हुआ देखकर कुंड दैत्यों से महान धैर्यवान पराक्रमी अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को ले जाकर नंदी ने हम सबको उठा दिया है। निश्चित ही आज हमारे शरीर प्राणों से हो गए हैं। एक शुक्र का अपहरण कर लेने से हमारे धैर्य, वीर गति, कीर्ति, सत्य, तेज, पराक्रम ये सब एक साथ छीन लिए हैं। हम सबको आज धिक्कार है जो हम सर्वसमर्थ कुलश्रेष्ठ रक्षक कुल पूज्य गुरु को अर्पित आपत्ति से नहीं बचा सके। इसलिए तुम शीघ्र वीर प्रथम शत्रुओं के साथ गुरु चरणों का स्मरण कर युद्ध करो। गुरु शुक्र के सुखद चरण कमलों का ध्यान कर मैं नंदी के साथ समस्त मत गणों को छीण कर दूंगा। इंद्र आदि देवताओं सहित आज इन सबको मार कर दिवस करके शुक्र को उस प्रकार सिखाऊंगा जैसे योगी अपने कर्म से जीव रहता है। हम सबके रक्षक यदि वे भी स्वयं समर्थ होंगे तो योगी की भांति योग से उनके शरीर से निकल आएंगे। इंद्रकासुर के इन वचनों को सुनकर मरने के लिए तत्पर वे दानव मेघ के समान गरजते हुए निर्दय होकर प्रमथ गणों से कहने लगे, यदि हमारी आयु शेष होगी तो प्रमथ गण हमें मार नहीं सकते हैं। यदि आयु शेष नहीं होगी तो स्वामी को युद्ध में छोड़कर क्यों जाएं। में जो मनुष्य घमंड के कारण स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे मरने के बाद निश्चित ही अंधता मिश्र नमक नरक खाई जाते हैं। वे अपने स्वरूप अंधकार से अपने प्रसिद्धि को मलिन करके इस लोक तथा परलोक में स्थिति नहीं होते। दान तप तथा तीर्थ स्नान से क्या लाभ,
जब तक पुनर्जन्म रूपी पाप का नाश करने वाले युद्ध रूपी धारा तीर्थ में मनुष्य स्नान नहीं कर लेता। इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर दैत्यों ने रणभेरी बुझाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में मत डाला। तब वहाँ बाढ़, तलवार, शिला में कठिन वज्र समूह से भुसुंडी, बिंदीपाल, शक्तिभाला, परसा, खटिया, कपावा, पट्टेस्तूल, लकुट तथा मुसलों से आपस में एक दूसरे को मारते हुए महासंहार किया। धनुषों से गिरते हुए बाणों से, बिंदीपाल तथा भुसुंडियों के शब्दों से वहाँ कोलाहल हो गया। युद्ध वाद्यों के शब्दों से, हाथियों की चिंगाड़ने से, घोड़ों के ननादने से वहाँ पर्याप्त कोलाहल हो गया। भूमि तथा आकाश के बीच में गूंजे हुए उस शब्द से डरपोक एवं सबके रोमांच हो गए। इस समय वहाँ हाथी घोड़ों को शब्द सुनाई दे रहे थे। नया पताखाएं टूट गई थी और अस्त्र सब क्षीण हो गए थे। रक्त के फुहारे छूट रहे थे। हाथी घोड़े मर चुके थे। दोनों ओर कैसे सैनिक मूर्छित हो गए। ये मुनि उसके बाद नंदी आदि रमत वीर अपनी शक्ति के असुरों को मारकर विजयी हुए। रमथ गणों द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होते देखकर अंधकासुर रथ में बैठकर उन गणों को दौड़ाने लगा और वह बाणों की वर्षा करके रमथ गणों को इस प्रकार अपने शस्त्रों से नष्ट करने लगा। इस प्रकार वज्रपात से सा जल रहे बादलों को आते जाते दूर समेत सब गणों को देखकर अंधक ने रोम रोम में बाणों से भेद दिया। बलवान अंधक द्वारा अपनी सेना को नष्ट होते देखकर स्कंद, गणेश नंदी, सोम नंदी और दूसरे भी शिव जी के ब्रह्मस आदि महाबली वीर गण कुपित होकर अवधुत युद्ध करने लगे। विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, नेग में तथा बलवान वैशाख आदि भयंकर शिव गणों ने शूल शक्ति वर्षा के समान बरसने वाले बाणों से अंधकासुर को अंधा कर दिया। तब देव दैत्य सेना में महान कोलाहल हुआ। उस समय से शिव जी के उदर में से शुक्र ने क्षेत्र को ढूंढने वाली वायु के समान ऊपर घूमते हुए शिव जी के शरीर में पाताल से 7 लोगों को देखा। विष्णु, इंद्र, आदित्यों सहित स्वयं के विचित्र लोगों को तथा देव दानव युद्ध को देखा। वह 100 वर्षों तक शिव जी के उदर में घूमते हुए उसने कोई क्षेत्र उस प्रकार नहीं देखा। ऐसे पवित्र पुरुष में दुष्ट व्यक्ति कोई दोष नहीं देखता है। तब उस शुक्र ने शिव जी द्वारा दिए गए योग से इस मंत्र को जपकर शिव जी के वीर रूप में उनके पेट से लिंग मार्ग निकला। तब उसने शिव जी को प्रणाम किया। तब उसे पार्वती ने पुत्र रूप से स्वीकार कर निर्विघ्न किया। शुक्र के मार्ग से निकलते हुए उस भार्गव को देखकर दयालु शिव जी हंसकर कहा। महेश्वर ने कहा, हे देवनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग से सुख की भांति निकले हो, अतः तुम मेरे पुत्र सुख हो जाओ। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार महादेव जी के कहने पर सूर्य के समान कांति वाले शुक्र ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर स्तुति की। शुक्र ने कहा, हे शिव जी, आपके असंख्य हाथ पैर हैं, असंख्य सिर हैं, असंख्य मूर्तियां हैं, असंख्य भुजाएं हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? आप अष्ट मूर्ति हैं, अनंत मूर्ति हैं। आप देवों दैत्यों के सुख चिंतक हैं। आप पूर्ण दृष्टि वालों का विनाश करने वाले हैं। हे ईश, प्रणाम करने योग्य मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? तब सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार प्रणाम तथा स्तुति करके वह शुक्र फिर उन्हें प्रणाम कर शिव जी की आज्ञा से दानव समूह इस प्रकार गया जैसे मेघ समूह से हुआ। युद्ध में शिव जी ने शुक्र को कैसे निकला यह कह दिया है। अब उस मंत्र को सुनो। शुक्र ने बाहर निकलने के लिए शिव जी के पेट में जपा था। महापुराण में शुक्र गिरीकर्ण नामक 38वां अध्याय 48वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी ने कहा, वह इस प्रकार है। ओम नमस्ते, नमो नमः। इस उत्तम मंत्र को जब कर शुक्र शिव जी के उदर रूपी पिंजरे से उनके लिंग द्वार से शुक्र की भांति निकले। पार्वती ने उन्हें पुत्र भाव से ग्रहण किया। ईश्वर ने उसे अजर अमर तथा दूसरे शिव के समान बना दिया। 3000 वर्ष बीत जाने पर वेदों से ज्ञाता महर्षि शुक्र शिव जी से पुनः भूतल पर उत्पन्न हुए। उन्होंने देखा कि तपस्वी धैर्यवान दानवराज अंधक शिव जी का ध्यान करता हुआ सूर्य पर अटक रहा है। महादेव विरूपाक्ष, चंद्रशेखर, अमृत, शाश्वत, चाणु, नीलकंठ, पिनाकी, रक्त, भाक्ष, महागे पुरुष, सभी कामनाओं को देने वाले, कामारी, कामदहन, कामरूप, जटाजूटधारी, विरूप, गिरीश, भीम मालाधारी, रक्त वस्त्र धारण करने वाले योगी, काल दहन, त्रिपुरारी, कपाली, गूढ़व्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भव, गोचर, अरिमा आदि सिद्धियों के आधार तीनों लोगों के ऐश्वर्य को देने वाले, वीर, वीरनाशक, घोर रूप विरूप, मांसल, कटु, महामासान, उत्तम भैरव, महेश्वर, लोक का नाश करने वाले, सुप्त लुब्धक, यम सूदन कार्तिकेय से युक्त, उत्तम रक्तधारी, हाथी का चल धारण करने वाले, शुद्ध
सर्पों को धारण करने वाले, भक्तों को सहारा देने वाले, बेताल घोर शासनी गणों से पूजित, अघोर घोर दैत्यों को मारने वाले, भयंकर शब्द करने वाले, वनस्पति रूप भस्म तथा जटाधारी शुद्ध सैकड़ों भयानक प्राणियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतनाथ पंचभूताश्रित खड़ क्रोधित निष्ठुर क्रोधी चंडी के पति चंडिका से प्यारे चंड उच्चन दुरुत्तमान प्रतिदिन आसों का सेवन करने वाले लेलिहान महारौद्र मृत्यु के अगोचर मृत्यु से भी मृत्यु महासेन शमशान तथा वन में रहने वाले रागी विरागी रागांध सैकड़ों व्यक्तों से पूजित सत्य रज कर्म धर्म अधर्म इंद्र के भाई सत्य असत्य शत्रु को सत्य अर्धनारीश्वर सूर्य 100 करोड़ सूर्यों के समान यज्ञपति रुद्र ईशान वरद शिव। इस प्रकार वह अधर्म इंद्र के भाई सत्य असत्य असत रूप तथा हेतु अर्धनारीश्वर दानव परमात्मा शिव जी की 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उस महाभय से मुक्त हो गया। होकर शिव जी ने एक वर्षा कर सूर्य के अग्रभाग से उतार लिया। फिर शिव जी ने उस महादैत्य अंधक से शांति पूर्वक वह सब कहा जो उन्होंने किया था। शिव जी ने कहा, अरे सुब्रत दैत्यराज, तुम्हारे दम नियम सुरता धीरता से वर मांगो। हे श्रेष्ठ दैत्यराज, सुकृत मेरी आराधना करने से पाप रहित हो गए हो, तुम वर पाने योग्य हो, अतः मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। जन्म से लेकर 3000 वर्षों तक तुम्हारे पुण्य फल है, उससे तुम्हारी निवृत्ति होगी। तुम्हारी कहा यह सुनकर वह अंधकासुर हाथ जोड़कर भूमि पर घुटनों को टेक कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बैठने लगा। अंधकासुर ने कहा, हे भगवान, मैं रणभूमि में जो दीन से दीन रण प्रसन्नता के कारण गद्गर वाणी से बातें कही हैं, हे प्रभु, जो मैंने मूर्खता के कारण संसार में निंदित कर्म किए हैं, ये सब ज्ञान वश किए हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। काम दोष में पार्वती के प्रति मैंने जो सोचा, हे महादेव, मैं कृपा पात्र हूँ, दुखी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आप सदा दीन भक्ति युक्त सुखी कृपा पात्र मुझ पर दया कीजिए। मैं दीन भक्ति युक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, मैंने हाथ जोड़ रखे हैं, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवी, जगत की माया क्रोध को छोड़कर प्रसन्न होकर मेरी ओर निहारे। हे चंद्रशेखर, कहाँ देवी का क्रोध और कहाँ मैं दया पात्र। हे चंद्रसून, शर्म महेश्वर, मैं उसे सहन नहीं कर सकूंगा। कहाँ आप परम उदार और कहाँ काम क्रोधाय दोषों से वृद्धावस्था और मृत्यु के ग्रस्त में। आपका यह युद्ध चतुर महाबली पुत्र वीरक मुझ पर दया पात्र की ओर एक कर चुके न हो। हिमहार चंद्रमा शंख कुंद ये सदस्य श्री कर्ण वर्ण वाली महामारुति को आपकी कृपा से आप दोनों का भक्त होकर देवताओं के साथ वैर भाव छोड़कर शांत मन होकर योग का चिंतन करता हुआ सदा आपके गणों के साथ रहूं। हे शिव जी, मैं आपकी कृपा से दैत्य योनि में जन्म लेने के कारण से कभी विपरीत कर्मों को न छोड़ूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। इतना कहकर माता पार्वती को देखकर तथा शिव जी का ध्यान करके वह दैत्य हो गया। जब शिव जी ने उसे प्रसन्न दृष्टि देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म में आश्चर्य पैद सिद्धांत का स्मरण होया। सिद्धांत का स्मरण हो जाने पर पूर्ण मोह वाला वह शिव पार्वती के रूप माता पिता को प्रणाम कर पूर्ण मोह हो गया। शिव पार्वती ने उसका फिर सुना और प्रसन्न हुए शिव जी ने उससे सही मुहूर्त प्राप्त किए। अब क्या ऐसा बंदे का के पूर्व जन्म का वृतांत कह दिया है। उसके बाद शिव जी की कृपा से सुगत गति गणपति पद प्राप्त किया। शिव जी ने मृत्युनाशक में संजय मंत्र का उपदेश किया कि सब इच्छाओं से पूर्ण करने वाले ऐसे सावधान होकर पढ़ना चाहिए। तब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी सुनिए, महर्षि शुक्र ने मृत्युंजय नामक शिव जी से मृत्यु नामक उत्तम विद्या कैसे प्राप्त की। पहले इसे रघु परिवार में वाराणसी नगरी में जाकर बहुत समय तक विशेष रूप का ध्यान करते किया। हे व्यास जी, इसने एक सुनम्र कुआं बनाकर खुदवा कर वहाँ परमात्मा शिव के लिंग की स्थापना की। एक बार एक द्रोण बराबर पंचामृत से तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों से भगवान शिव जी को उसने 1,00,000 बार स्नान कराया। 1000 बार महादेव को प्रेम से चंदन तथा करदम का लेप लगाया। उसके बाद सुगंध लगवाई। सुवर्ण चंपक दूर कनेर मालती कणिकार कदम्ब मुकुल कमल मल्लिका सतपत्री सिंधुवार सुंदर बंधुक पुष्प पन्नाग केसर नागकेसर कमालिका चिविलिका कुंद मुकुंद कंधार बिलपत्र दौना मरुबक जग ग्रंथिपण दमनक कोमल आम पल्लव तुलसी गेवरंधारी बृहस्पति पुष्पत्र नन्यार्धवर्त अगस्त पुष्प साल देवदारू कचनार पूर्वक दूब
पूर्ण तक इन प्रत्येक फूलों से तथा पल्लवों से भी पत्तों तथा कमलों के से प्रकार अनेक प्रकार से के फूल पत्तियों से वह शिव जी की पूजा किया करता था। शिव जो चारों तरह की स्थितियों से संयुक्त सहत नाम तथा अन्य स्तोत्रों से शिव जी को प्रसन्न किया। इस प्रकार सुख ने 5000 वर्षों तक अनेक विधियों से शिव जी की पूजा की। जब उसने थोड़ा भी शिव जी को वरदान देने के लिए विरोध नहीं देखा, तब उसने दूसरा घोर नियम ग्रहण किया कि जलता रूपी मैल को भावना रूपी जल से धोकर इंद्रियों को भस्म कर चित्ररत्न को निर्मल कर उसे शिव जी को अर्पित कर शुक्ल ने हजारों वर्षों तक कण घूम का सेवन किया। इस प्रकार संकल्प होकर शुक्ल को तप करते हुए देखकर शिव जी शुक्ल को प्रसन्न हुए। नदी के पाती 1000 सूर्यों से भी अधिक कांति वाले विरूपाक्ष शिव जी उस लिंग के से प्रकट होकर कहने लगे। ने कहा, हे महामुनि भृगुपुत्र, तपोनिधि महाभाग, तुम्हारे इस तप से मैं प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, तुम अपना इच्छित वर मांगो, मैं प्रेम से तुम्हें दूंगा। तुम्हें यह देने योग्य कुछ भी नहीं है। महाराज ने कहा, शिव जी के इस सुखद वचनों को सुनकर वह शुक्र प्रसन्न होगा समुद्र के समुद्र डूब गया। मरते ही आनंद से उसके शरीर में रोमांच होने लगे। वह कमल नयन ब्राह्मण प्रसन्नता से शिव जी को प्रणाम कर वचनों को सुनकर वह सुख संपन्न होकर समुद्र डूब गया। सिर पर अंजलि लगाकर प्रसन्न होकर जय जय करते हुए उसने अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति की। उसने कहा, एक जगदीश्वर, आप अपने इस तेज से संपूर्ण अंधकार को दूर कर सभी राक्षसों के उपचारों का नाश कर देते हैं। हे दिनमणि, तीनों लोगों के हित के लिए आप सूर्य स्वरूप से प्रकाशित करते हैं, लोगों से नेत्र स्वरूप, और आप प्रतिदिन अपने तेज से पृथ्वी तथा आकाश को प्रकाशित करते हैं। समस्त अंधकार को हटाकर आप ही पूर्ण चंद्रमा है। आपको नमस्कार है। आप ही पवित्र मार्ग में बहने वाले उपासना योग्य वायुदूत हैं। त्रैलोक के प्राण स्वरूप आपके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। सर्पकुल को प्रसन्न करने वाले सभी प्राणियों के लिए रुकी हुई वायु को फैलाने वाले आपको नमस्कार है। एकमात्र संसार को पवित्र करने वाले अग्नि के समान अत्यंत शक्ति वाले आपके बिना मरने वाले प्राणियों को दिव्य मोक्ष देने वाला कोई नहीं है। संसार के प्राणियों के अंतरात्मा आप इस संसार को जीवित रखते हैं। आप ही ने इन्हें प्रतिक्षण जीवित करते हैं, देते हैं। आपको नमस्कार है जगतपति परमेश्वर। आप जल रूप हैं। आप भी अद्भुत जल करते हैं। विश्वनाथ, आप जल स्नान की भांति विश्व को अपने दर्शनों से पवित्र करते हैं। हे आकाश रूप ईश्वर, आप संसार बाहर भीतर ही संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। आपके बिना कौन अंधकार का भविष्य है। हे सर्वभूषण, स्तुति के योग्य देवों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको नमस्कार है। हे आत्मस्वरूप, सर्वार्थ सार्थ परमार्थ, आप अपने इन 8 मूर्तियों से बंधे हैं। ऐसे विस्तृत रूपों वाले आपको नमस्कार है। कुमार जी कहते हैं, अष्टमूर्ति की स्तुति में कहे गए इन अष्टपदियों से शुक्र ने शिव जी की स्तुति कर भूमि में सूर्य झुकाकर शिव जी को बार बार प्रणाम कर अत्यंत तेजस्वी शुक्र ने इस प्रकार शिव जी की स्तुति की। ऊपर लेट कर प्रणाम करते हुए ब्राह्मण ने अपनी बाहों को से पकड़ा और तथा उठाकर मेघ के समान गंभीर तथा मधुर वाणी ने पूर्वक दांतों के प्रकाश से सब को प्रज्वलित करते हुए शिव ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कभी तुम मेरे पवित्र भक्त हो। अपने शरीर में से किए गए तप से लिंग स्थान, लिंग पूजन, निष्कल और पवित्र मन से दिए गए उपहार से के पुण्य से अभिमुक्त क्षेत्र महाक्षेत्र में तपस्या कर पवित्र कर्म करने से मैं तुम्हें दयाशील से दूंगा। तुम्हें सब कुछ दिया जा सकता है। शरीर रूप से इस तुम मेरी उदर रूपी गुफा में जाकर मेरे लिंग मार्ग से निकलकर पुत्र को प्राप्त हुए हो। अतः मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ जो विष्णु पार्षदों को भी दुर्लभ है। इसे मैंने ब्रह्मा विष्णु से छिपाया था। संजीवनी नामक जो मेरी निर्बल विद्या है, अतः उसका निर्माण करके मैंने अपने ही तपोबल से किया है। हे महापुरुषी, आज मंत्र रूप विद्या को मैं तुम्हें दूंगा। हे तपोनिधि, तुम्हारे में उस विद्या को ग्रहण करने की इच्छा है। तुम जिसको लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे, इस श्रेष्ठ की इस विद्या से निश्चित ही उसको जला दोगे। सूर्य तथा अग्नि से बढ़कर तुम्हारा तेज होगा। तुम आकाश में चमकने वाले तारा बनोगे और ग्रहों में श्रेष्ठ होगे। जो स्त्री पुरुष तुम्हारे साथ यात्रा करेंगे, तुम्हारी कृपा से उनके सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे उदय होने पर विवाह आदि शुभ मुहूर्त कार्य फलदायक होंगे। तुम्हारे संयोग
से सभी स्थितियां आनंददायक होंगी। तुम्हारे भक्त वीरवान तथा संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग सुकेश नाम से होगा। जो इस लिंग की पूजा करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। जो पूर्व वर्ष भर तथा प्रतिदिन रक्त व्रत लिया करते हैं, कि शुक्रवार को शुक्र में स्नान किया करें और शुक्रेश्वर का पूजन करें। उनका फल सुनो। ऐसे पुरुष अत्यंत वीरवान तथा बुद्धिमान होते हैं। वे निसंदेह पूर्ण पुरुष हो जाते हैं। विद्वान लेकर शुभ करने के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार वर देकर शिव जी उसी लिंग में समा गए। शुक्र की प्रसन्न होकर अपने धाम को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने कपोल से मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त की वह मैंने कह दी। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? शास्त्र महापुराण में मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्ति वर्णक नामक 50वां अध्याय। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिं